हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना लखनऊ का व्लॉग, क्योंकि मैं कल गई थी और कल डेट थी 21 जून। एंड मैं आपको बता दूँ, मैं जब एक दो दिन व्लॉग शूट नहीं करती हूँ तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ। हालांकि भी बनी नहीं हूँ, बट यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ और इसलिए मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। बट ये मैंने खुद ने देखने के लिए कुछ वीडियोस ऐसे ही शूट की थी, तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब पे डाल देते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, मैंने कैमरा यूट्यूब के हिसाब से नहीं लिया था, मैंने ऐसे ही बस खुद के देखने के लिए बनाया था। और यूट्यूब पे जो व्लॉग बनते हैं वो आपको पता ही कैसे बनते हैं, सो मैंने ऐसे ही शूट किया, तो सही से सब कुछ आपको नहीं दिखेगा, बट फिर भी मैंने डाल दिया है। ओके, देख लेना जो भी है। सो गाइज, कल मैं सबसे पहले गई थी एकेडमी अपने सर्टिफिकेट को रिसीव करने के लिए। एंड अभी एक और रह गया है, 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, बट एक मुझे मिल गया। एंड उसके बाद में गई थी, मुझे प्रॉपर्टी लेनी है लखनऊ में, तो मैंने सोचा क्यों ना विज़िट कर लेते हैं। तो मैं कल गई, मुझे प्लॉट देखने हैं, प्लॉट ही लेना है एक्चुअल में। बट जो डीलर था उसने कहा कि मैम घर भी बहुत अच्छे अच्छे से हैं हमारे पास जो हम सेल करते हैं, आप एक बार विज़िट कर लीजिए, चाहे मत लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर दिखा दो यार। तो मैंने फिर 3 घर मैंने अंदर जाके पूरा पूरा व्यू लिया, पूरा देखा। और बाकी काफ़ी सारे बाहर से देखे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा भाई, वो तो कह रहे थे कि आप सारे अंदर से देख लीजिए, पर मैंने कहा यार बहुत गर्मी हो रही है भैया, अब बाहर से ही मैंने देख लिया है कैसा क्या है। और 2-3 मैंने अंदर से देखे। 2 डीलर से मैं मिली थी और दोनों ने जितने भी पहले मैंने 3 अंदर से घर देखे थे, फिर मैंने जो दूसरा डीलर था उनसे मैंने 2 घर देखे अंदर से और एक प्लॉट देखा। एंड मुझे काफ़ी घर वो और दिखा रहे थे, लेकिन इतनी गर्मी हो रही थी यार। मैंने कहा भैया कार में जब तक रहो तब तक ठंडी लगती है, लेकिन जब बाहर निकलो तो इतनी गर्मी होती है। मैंने भाई मैं नहीं देख सकती, बस इतने 3 देखे, 5 देखे थे मैंने टोटल। और फिर मैंने पता है, अगर मुझे ये याद आ जाता ना कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो शूट पोस्ट करनी है, तो मैं अच्छे से कैमरा यूज़ करती। बट मैंने तो खुद के लिए बनाया था, तो फिर मैंने उस टाइप से शूट नहीं किया है और इसी वजह से पूरा दिख नहीं रहा है इस व्लॉग में, अच्छे से क्लियर हाउस नहीं लग रहा है। बट अब ठीक है, जो भी है वैसे शेयर कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ है और ख़ुद के लिए भी है, बहुत बिग सरप्राइज़ है। वो यही है कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है लखनऊ में और अपना स्टूडियो डालना है। बट क्या करूँ, सरप्राइज़ देने का क्या मतलब है यार, चीज़ें जो रन होती है ना वो बताते चलने में ही ज़्यादा मज़ा है। तो मैं सोचा चलो ठीक है, सब शेयर करते चलते हैं, कैसे कैसे ग्रोथ हुई, कहाँ कहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या क्या देखा, तो वो सब शेयर करना ही एक जर्नी है। तो मैंने सोचा वो सब शेयर करते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ, मैंने जो मकान देखे थे ना, उनके प्राइजेस थे जो मुझे थोड़ा ठीक लगा था। अभी जो बन रहा है, मैंने सबसे पहले देखा, उसका प्राइस था 80 लाख रुपए। फिर मैंने जो देखा उसका प्राइस था 55 लाख रुपए। और उसके बाद जो मैंने देखे वो 47 लाख के थे, 47 और 45 के। बट वो जो लास्ट में देखे थे वो अच्छे थे, लेकिन बस ये था कि मुझे लोकेशन नहीं पसंद आई थी। तो मैंने कहा यार बस नहीं पसंद आया, तो बहुत अंदर था काफ़ी। यार इतना अंदर नहीं लेना है, इतना पैसा लगाओ फिर। और पहली बात तो मुझे घर लेना ही नहीं है, मैं घर लेके क्या करूँगी, मुझे ब्रांच डालनी है, फिर मैं घर का क्या करूँगी, मुझे हॉल वगैरह खुद ही बनवाने हैं। मैं चाहती हूँ हॉल हो, स्टूडियो के लिए प्रॉपर लुक होना चाहिए, तो ये घर क्यों लेना है। तो मैंने घर तो नहीं लेना। और बजट की बात करें तो गाइस, मैंने 30 लाख का लोन निकाला है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, बिकॉज़ सीतापुर में मेरा इतना बड़ा स्टूडियो नहीं है और लोन निकालना इज़ अ बिग थिंग एंड बिग टास्क। बट अगर आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो आई हैव अ पावर। एंड काफ़ी घूस देनी पड़ी, सब कुछ मतलब काफ़ी चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ी, उसके बाद मुझे लोन फाइनली मिल चुका है। 30 लाख का लोन है। सो मैं चाहती हूँ मेरे बजट में ही मुझे अच्छी सी प्रॉपर्टी मिल जाए, एक ज़मीन मिल जाए, उसमें थोड़ा बहुत मैं बनवा दूँ, बाकी सब धीमे धीमे होता रहेगा। एंड उसके ऊपर अगर 5-10 लाख का खर्चा आता है तो फैमिली है। बट फ़िलहाल के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से ही सब कुछ कर लूँ। एंड 30 के अंदर ही मैं चाहती हूँ सब हो जाए अच्छा खासा, मतलब 30 इन द सेंस कि ज़मीन हो जाए एक, और बनने का फिर होगा तो बन तो जाएगा ही।
मतलब मैं इतने टाइम से यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता। बताओ, मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ मुझे पता ही नहीं होता कि मुझे शूट करना है। मैं अपने में ही मगन हो जाती हूँ, अपने कामों में ही खो जाती हूँ, तो इस वजह से मुझे याद ही नहीं आता, फिर मैं शूट नहीं करती हूँ। और फिर जब मैं घर आ जाती हूँ मैं सोचती हूँ यार शूट कर लेना चाहिए था। अब तो मैं रेगुलर ही बनाती हूँ, हफ्ते में 2-3 व्लॉग मेरे जाते ही हैं, तो मैंने सोचा यार शूट कर लेना चाहिए था। फिर मुझे बुरा लगा, पता नहीं क्यों, जब मैं जाती हूँ काम से तो मुझे याद ही नहीं आता कि मुझे शूट करना है। फिर जो मैंने खुद के लिए ऐसे वीडियोस बनाई होती हैं बस फिर वो मैं एडिटिंग कर देती हूँ। बट अगर मुझे याद रहे कि ना मैं शूट करना है तो मैं अच्छी सी वीडियोस बना सकती हूँ। बट कोई ना, चलो ठीक है। एंड आई होप कि मुझे अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए। सबसे पहले तो मैं एकेडमी गई थी, मुझे सर्टिफिकेट रिसीव करने थे, और फिर मैंने वहाँ पे मैं बहुत कम देर रुकी थी, मुश्किल से 2 मिनट में रुकी होंगी। क्योंकि काम इतने होते हैं यार, इतना मुझे आना भी होता है सीतापुर में, तो फिर मैं चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से गई, और उसके बाद मैंने जब देखना स्टार्ट किया ना घर वगैरह, तो भाई इतनी हालत ख़राब हो गई, इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी धूप, ओ माय गॉड। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बीमार हो जाऊंगी। इतना खाया पिया बाकायदा, सब खाना पीना रेस्टोरेंट से खाया, तो खाने के बाद जब आप इतना ज़्यादा मेहनत करते हो तो और ज़्यादा ऐसा लगता है बीमार हो जाओगे। खाने के बाद आराम चाहिए मेरे को, तो बस फिर मुझे लगा बस इतना इनफ है। और मैंने तो सोचा था कि 1-2 मंथ में मैं फ़ाइनल कर दूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब इतना अमाउंट खर्च कर रही हूँ तो एटलीस्ट अच्छे अच्छे से विज़िट करके 2-3 बार मैं देखूँ, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँ। बिकॉज़ पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, और अब तो कर्ज़ा भी सर पे हो गया है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई जल्दबाज़ी हो। तो मैंने सोचा है कि चलो ठीक है, लेट हो रहा है, हो जाने दो, 2 महीने 3 महीने लग जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से विज़िट कर लूँगी मैं। उसके बाद ही जब कुछ पसंद आएगा तभी लूँगी। सो मैं प्रॉपर टाइम दूँगी इस चीज़ को, जल्दबाज़ी नहीं करना। थोड़ा लेट ही तो होगा, और क्या ही है। तो बस मैं चाहती हूँ मेरे बजट में ही सब कुछ हो जाए। होपफुली हो जाएगा, क्योंकि जब आप कुछ करने को ठान लेते हैं तो फिर पूरी कायनात आपको हेल्प करती है। सो बस वही हो रहा है। मैंने सच में बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और अपनों ने इतना साथ नहीं दिया होगा जितना ऊपर वाले ने दिया है। बस मैं चलती चली गई, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, और उन्होंने कभी मेरे सर से हाथ नहीं हटाया, तो सब ऊपर वाले की कृपा है। और उसके बाद फिर मैंने उसके बाद नहीं, एक्चुअल में जब मैं गई थी, बस मुझे भूख लगी थी, क्योंकि मुझे निकलने में इतना लेट हो गया। 12 बजे मैं यहाँ से निकली हूँ सीतापुर से, तो फिर मैंने मैंने कुछ खाया नहीं था। फिर वहाँ जाके मुझे भूख लग रही थी, अप्रॉक्स 2 PM हो रहा था। फिर मैंने छोले भटूरे खाए रोड पर, बस यही खाने को रह गया था। देन उसके बाद मैं एकेडमी गई। फिर एकेडमी से आते टाइम मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट पड़ता है रास्ते में, कपूरथले में, सॉरी कपूरथला में कपूरथला में। फिर मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे अपनी फेवरेट डिश खाते हैं, तो मैंने मटर पनीर ऑर्डर किया, तंदूरी रोटी ऑर्डर की। फिर मैंने मज़े से खाया, मुझे बहुत पसंद है सच में तंदूरी रोटी और मटर पनीर, और इस रेस्टोरेंट का ख़ास तौर पे मुझे बहुत पसंद है। एंड यार ये मैंने सिर्फ फेसबुक और इंस्टा पे पोस्ट करने के लिए डाला था, अदरवाइज़ अगर मैंने व्लॉग के लिए सोचा होता तो मैंने अच्छे से शूट करना था, बट मैंने व्लॉग के लिए नहीं सोचा था, इसलिए मैंने बस इसमें एडिटिंग में डाल दिया है। तो माइंड मत करना कि यार अच्छे से शूट नहीं किया, बिकॉज मैंने शूट किया ही नहीं है। मैंने बस फेसबुक और इंस्टा व्हाट्सअप पे डालने के चक्कर में बस फ़ोटोज़ कैप्चर की थी, सो मैंने सोचा शेयर कर लेते हैं क्या क्या खाया। फिर मैंने आइसक्रीम खाई, और इसके अंदर चॉकलेट जो तोड़ के डाली जाती है ना, उसमें तो कुछ था ही नहीं, एकदम सिंपल सी आइसक्रीम थी। बट आई रियली लाइक आइसक्रीम। चाहे जितना महंगा खाना खा लो, लेकिन जो आइसक्रीम मज़ा देती है ना, वो कोई नहीं दे सकता भाई। बहुत मज़ा आता है आइसक्रीम खा के, आत्मा तृप्त हो जाती है। इट वॉज़ वेरी यम टेस्टी। एंड मैंने सोचा आज अपना फेवरेट आइसक्रीम नहीं खाते हैं, आज मैंने चॉकलेट फ्लेवर ऑर्डर किया था। वैसे मुझे बटर स्कॉच पसंद है फेवरेट। तो अब मैंने जब अपनी पेट पूजा कर ली है, सब कुछ खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, मैंने खाना खा लिया, और मैंने छोले भटूरे भी खा लिए थे। उसके उसके बाद मैं गई थी, उसके बाद मैं प्लॉट देखने और घर देखने गई थी। मैंने प्लॉट ही कहा था उनसे, लेकिन उनके पास फ़िलहाल प्लॉट थे। एक उन्होंने दिखाया, लेकिन तब तक देखते देखते मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। अप्रॉक्स 6 PM हो रहा था, तो मैंने सोचा बस आज के लिए इनफ है, और वापस भी जाना है सीतापुर। तो मैंने सोचा ठीक है नेक्स्ट टाइम विज़िट करते हैं। मैंने कहा भाई आज के लिए इनफ है,
मैं थक गई हूँ, बहुत धूप भी थी, इतनी गर्मी लग रही थी, ओ माय गॉड वाला था। तो बस अब नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जब मैंने सब देख लिया घर वगैरह, तो उसके बाद मैंने फिर कुछ खाया। नहीं, एक्चुअल में कुछ ड्रिंक किया। मैंने अनार का जूस पिया जो कि मुझे बहुत पसंद है। एंड बस मैंने सोचा, मैंने पी तो लिया, फिर मैंने ये सोचा कि मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मेरा पेट एकदम फुल हो चुका था, मतलब ऊपर तक के फुल हो चुका था। बस मेरा छोले भटूरे खाए थे, मटर पनीर खाया, तंदूरी खाई, प्लस आइसक्रीम खाई, तो पेट एकदम भर चुका था। और मैंने फिर पता मतलब मेरे ध्यान से हट गया, मैं इतना ठूस चुकी हूँ। मैंने जूस भी ले लिया, हमने हाथ दे, फिर मेरे से पिया नहीं जा रहा था। सो गाइस, अब हो चुकी है मेरी मॉर्निंग आज की। एंड आज मैं निकाली है सबसे पहले, क्योंकि मैं उठने का टाइम बहुत ही बेकार हो चुका है। सो उठने के बाद मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले अपना लोटा निकाला है, क्योंकि मैं पानी लोटे में पीती हूँ। एंड मैं सिल्वर का लोटा यूज़ करती हूँ, मैंने आपको बताया था, बट मैं सिल्वर का लोटा कभी भी फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ। तो मैंने पीतल का लोटा रखा, और मैं ये भी नहीं रखना चाहती हूँ, बट मैं चेंज करती रहती हूँ सारा टाइम, मतलब पूरा दिन मुझे फ्रीज़र का पानी चाहिए, तो मैं चेंज करती रहती हूँ। कभी ये रख देती हूँ, कभी वो रख देती हूँ, बस ऐसे ही चेंज होते रहते हैं, इसलिए पीतल का भी चला जाता है। और पीतल और चांदी अच्छा होता है बॉडी के लिए, बट चांदी का लोटा काफ़ी महंगा होता है, इसलिए मैं उसे बिल्कुल नहीं रखती हूँ फ्रीज़र में। मैं सोचती हूँ कहीं गिर गया उठाने में तो फिर हो गए काम, तो मैं उसे नहीं रखती हूँ। तो आजकल मैं पीतल के लोटे में पानी पी रही हूँ। और घर में जो बर्तन यूज़ होता है उसे स्टील कहते हैं, आई थिंक। आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। स्टील के बर्तन ही होंगे शायद, मुझे नहीं पता, मम्मी से पूछ कर बताऊंगी। हाँ, तो बाकी जो घर में यूज़ होते हैं वो बर्तन यूज़ करती हूँ। एंड मैं आपको इसके साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ अपना नेल आर्ट, जो कि मैंने किया था परसों। परसों मैंने नेल आर्ट किया था अपना, और आप देख सकते हो मेरे नेल्स अच्छी हुई है। मैंने ये एक्रेलिक नेल आर्ट किया है, ये 3D फॉर्म में होता है, और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छे मैंने नेल्स क्रिएट किए हैं। अब पानी पीने के बाद मैं जा रही हूँ चुटुर पुटुर खाने। मेरा चुटुर पुटुर का डेली का रहता है। आपने केक देखे होंगे, वैसे तो मैं शूट नहीं करती हूँ। जो पैकेट में आते हैं 30 रुपीज़ का जो पैकेट मिलता है वो मुझे बहुत पसंद है, और मैं चुटुर पुटुर हमेशा ही खाती हूँ, रोज़ खाती हूँ। मैं हेल्दी में खाती हूँ, बट मुझे हेल्दी पसंद नहीं है। मुझे बेकार चीज़ें ही पसंद है, जैसे फास्ट फूड हो गया, चुटुर पुटुर हो गया, बस यही चीज़ है। तो ये मैंने ये बॉक्स है, इसका प्राइस है 60 रुपये, और मैंने ये क्या ऐसे ही खाया था, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर मैंने पूरा डिब्बा ही ख़रीद लिया। लेकिन जब डिब्बा ख़रीद लिया तो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं, मतलब उतना ज़्यादा अब नहीं अच्छा लग रहा। जब 4-5 खाती थी तब अच्छे लगते थे, अब ये ज़्यादा ले लिया है तो नहीं अच्छा लग रहा है। सो गाइज़, अब मैं जा रही हूँ दलिया बनाने के लिए अपने लिए, और मेरा मन चाह रहा है मैं खीर खाऊं, तो खीर मुझे नहीं खानी। मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ, 70 किलो वजन हो चुका है। 70 नहीं हुआ, 1-2 किलो कम है, बट 70 ही समझ लो, अप्रॉक्स में क्या ही जाना है 1-2 किलो का। तो 70 किलो वजन हो गया, इसलिए मैंने सोचा चावल का खीर नहीं खाते हैं, फिर मैंने सोचा दलिया बना लेती हूँ, और दलिया भी अच्छी लगती है, यम होती है। तो मैंने दलिया बनाया है अपने लिए, और ये फ़्रेदान मैंने खुद ख़रीदा है। मतलब मुझे जो भी पसंद आता है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं खरीदती रहती हूँ। मुझे कुछ भी पसंद आ जाता है मैं ले लेती हूँ, और मुझे पर्सनल चीज़ें काफ़ी पसंद है। मतलब घर में कितना ही है, मुझे पर्सनली खुद की शॉपिंग करना पसंद है। आप मान के चलो मेरे पास इतना सामान है कि पूरा एक घर भर जाए सिर्फ मेरे ही सामान से। कॉल आ रही थी गाइस, पता नहीं इसमें म्यूज़िक ना चला गया हो, पर मैं कट नहीं करूँगी, क्योंकि एक्चुअल में ये होता है ना कि यार जब बार बार वॉइस में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कुछ मिस्टेक से बोल दिया तो उसको कट करो, फिर दोबारा से क्रिएट करो, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए जो भी है मैं ऐसे ही बस एडिटिंग कर दूँगी, और कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो जो भी बोलती हूँ बस बोल दो, शूट कर दो, फटाफट कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। दलिया बनाने के लिए मैंने इसमें 1 गिलास दूध डाला है, आधा गिलास पानी, बिकॉज़ प्योर दूध मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैंने उसमें आधा गिलास पानी डाला है जिससे वो अच्छे से पक जाए, 1 गिलास दूध। एंड ये मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, उसमें मैंने ताल मखाने डाले हैं, किशमिश डाले हैं, और काजू डाले हैं। बाकी कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है, बिकॉज़ बादाम तो मुझे नुकसान कर रहा है इंटरनल दिक्कत की वजह से। तो बादाम मैंने नहीं डाला है, और बाकी सब डाल दिया जो भी मेरे पास इस टाइम प्रेजेंट में अवेलेबल है। काजू किशमिश मेरे कभी ख़त्म नहीं होते हैं, पिस्ता ख़त्म हो जाता है, छुआरे ख़त्म हो जाते हैं,
और बाकी सारे कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन काजू किशमिश कभी ख़त्म नहीं होता। मैं भर भर के डिब्बे रख देती हूँ और बाकी पिस्ता का मैं सिर्फ एक पैकेट यूज़ करती हूँ और काजू किशमिश किशमिश का भी एक होता है बड़ा वाला और काजू के 2 पैकेट। बाकी सब छुआरे वगैरह हो गए वो केजी के हिसाब से ले लेती हूँ, लेकिन छुआरे भी मुझे ये होता है ना भैया, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती खाने में, तो मेरे वो भी ये है कि मैं ज़्यादातर हर चीज़ में नहीं डालती हूँ, बस खाती हूँ जब मन करता है, डालती नहीं। लेकिन ये 2-3 चीज़ें तो मैं डाल ही देती हूँ। वैसे पिस्ता और बादाम अगर होते तो मैं डाल देती, बादाम है लेकिन बादाम मुझे सूट नहीं करा तो बादाम में नहीं डाल रही हूँ और पिस्ता मेरा ख़त्म हो चुका है। सो मेरा दलिया बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यार मैं इलायची डालना भूल गई, बस शूट करती हूँ ना तो मेरा कुछ ना कुछ रह जाता है। मैं शूट करना स्टार्ट करती हूँ फिर कुछ ना कुछ मैं भूल जाती हूँ। हालांकि मेरी मेमोरी बहुत तेज़ है, मैं आपको बता दूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें क्या बोला था मैंने, इलायची डालना मैं भूल गई हूँ। इलायची से एक बहुत अच्छी सी स्मेल आती है और टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इलायची मस्ट है हर चीज़ के लिए। और ड्राई फ्रूट्स मैं हमेशा हर चीज़ में यूज़ ही कर देती हूँ। एंड गाइस मेरा व्लॉग आज का यहाँ पे एंड होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है और वो मुझे सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब कर दें, प्लस बेल आइकॉन भी क्लिक कर दें। बाय गाइस, टेक केयर। मैं जा रही हूँ एंजॉय करने दलिया।